अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुद्या चकासति चिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरचिने। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। मित्रा ऐसे बैठो बेटे, थोड़ी आ जाओ, एक के पीछे को जाओ। हाँ, एक के पीछे को। सबसे पहले तो एक टोडरमल साहब की बात याद करना चाह रहा हूँ। टोडरमल साहब ने कोई भी चैप्टर में कोई बात कही है तो एक इशारा किया है, जो हम बताते हैं वो तुझे भासता है कि नहीं, जो दुख हमने बताए वो तेरे ऊपर बीतते हैं कि नहीं। आ जाइए, क्या नाम है? राजकुमार, क्या नाम है? सामने आइए, ऐसे देखने का आपको दिक्कत है, हमारी कुर्सी की आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सामने। हाँ जी, बात बहुत बढ़िया। पंखा की जरूरत नहीं तो बंद कर दो, फालतू चल रहे तो, फालतू चल रहे तो बंद कर दे, ठीक है। हाँ, फिर से, जो दुख हमने बताए वो तेरे ऊपर बीतते हैं कि नहीं, और जो हमें बता रहे हैं ये तुझे भासते हैं कि नहीं। पॉइंट पकड़ गए हुए? सुबह तक जहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है उससे आगे बढ़ना है अपने को। सुबह की पढ़ाई में अपन ने ये कहा है, मैं अनादिकाल से परम निर्दोष तत्व हूँ। बहुत धीरे से बोला है मैंने। मैं अनादिकाल से परम निर्दोष तत्व हूँ, निर्दोष हूँ और निर्दोष रहूंगा। यूँ समझ लीजिए कि द्वादशांग में जैसे कोई दही जमाया था ढेर सारा, और आखिरी में ये निकल के आया कि हम तो परम शुद्ध ही थे। आत्मा का एक नाम भगवान है, भगवान आत्मा। ये वो वाला विशेषण नहीं है भगवान वाला, ये वस्तु शैली का विशेषण है। और वो जो भगवान का है ना, कार्य परमात्मा, अरसित भगवान, वो कथन शैली का परमात्मा है। कथन शैली कल मैंने यहाँ दो बताई थी। कथन शैली में उसको भगवान कहा है, जो पर्यायों में भगवान है, अनंत है, सिद्ध है, वो पर्याय में भगवान है, और ये वस्तुपनी से भगवान है। तो भगवान का अर्थ लिखा है, भग माने होता है ज्ञान और सुख, और वान माने उसका स्वामी। जैसे धनवान, धनवान गुणवान, आहा, भग माने ज्ञान लक्ष्मी, सुख। आपको एक बात पहले कह देता हूं, वैसे तो सब समझते हैं, ज्ञान और सुख अविनाभावी है। इसलिए एक शब्द सुना है, ज्ञानानंद स्वभावी। ज्ञान और ज्ञान की शैडो वो है आनंद, उसे सुख कहिए। इसलिए ज्ञान और सुख, तो वस्तु पने से मैं भगवान हूं। और जब परमात्मा कहा, परम आत्मा, तो एक परमात्मा कथन शैली में अरहंत सिद्ध को कहा है, और एक कारण परमात्मा
ये अरहत सिद्ध बनने का मूल कारण है, वस्तु शैली का कारण, इस परमात्मा बनने का कारण है आत्मा। धीरे धीरे बोल रहा हूँ। यहाँ कथन शैली में क्या लिखा था अपन ने? अरहत सिद्ध कार्य परमात्मा, माने भगवान बन गई, परमात्मा बन गई। और मैं कौन हूँ वस्तु शैली में? भगवान बनने का कारण, अरहत बनने का कारण वो मैं हूँ। इसलिए मेरा नाम है कारण परमात्मा। और कारण परमात्मा का आश्रय करने से, समझने से, अनुभवने से हम बन जाएंगे कार्य परमात्मा। इसीलिए ध्यान रखना, कथन शैली में कार्य परमात्मा की पूजा होती है। कथन शैली में कार्य परमात्मा ने अरहत सिद्ध भगवान की पूजा होती है। अरहत सिद्ध भगवान का बहुत बहुमान किया जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जब हम मूल गाथाएं पढ़ते हैं अंदर जाके, वस्तु शैली वाली, तो समय सारजी में भी लिखा है और अन्यत्र भी लिखा है, नियम सारजी में भी लिखा है। ये अरहत सिद्ध भगवान इस कारण परमात्मा की पूजा करती है। अब वो पूजा नहीं समझना आठ द्रव्य वाली, नहीं अभी फिर तुम झगड़ा मचाने लगो, ओ सिद्ध भगवान की कहीं पूजा करते होंगे। उसका नाम लिखा है पूजित पंचम भाव। क्या शब्द लिखा है मूल में? पूजित पंचम भाव। और पंचम भाव माने जिसको अपन बार बार आत्मा कह रहे हैं, ध्रुव कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं, उसका नाम है पूजित पंचम भाव। पढ़ना हो तो समय सारजी में मिल जाएगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान जिस एक की अभिनंदन करती है, जिस एक पद का अभिनंदन करती है, ये पांच। केवल ज्ञान भी किसी का अभिनंदन करता है, केवल ज्ञान भी। हा। देखो, जिन विकारों के चक्कर में हम अपने इस परमात्मा का तिरस्कार कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम मैं वेदी में बैठ जाऊं या तुम वेदी में बैठ जाओ। जिस मोबाइल के चक्कर में, जिस दुनिया के चक्कर में हम अपने कारण परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं, वो कारण परमात्मा कितना जोरदार है, जिसके लिए अरहत सिद्ध भगवान भी अभिनंदन करते हैं। नामते हैं उत्तम पुरुष भी सेवा, नमते इंद्र चक्र, सिद्ध चक्र मंडल विधान, सिद्ध चक्र मंडल विधान में अरहंतादि उपासना मोह उदय से होती है। मोह के उदय से अरहंतादि की उपासना होती है। और ये अरहंतादि इसकी उपासना करते हैं, ये मोह नहीं है। कारण परमात्मा की उपासना करते हैं, कारण परमात्मा में प्रसन्न होते हैं, मग्न होते हैं, वो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है। उसकी निंदा नहीं की। अरहत सिद्ध भगवान की पूजा करने की तो निंदा की गई। निंदा समझना मत, मैंने वैसे निंदा नहीं समझना, सड़क छाप अर्थों में नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो लिखा है अरहंतादि उपासना मोह उदय से होए, अरहंतादि उपासना। लेकिन गजब है, ये अरहंत और सिद्ध मैंने शुद्ध निर्मल पर्याय भी जिनको नमती है, नमा समय सारा है। इस समय सार को नम करके ये समय सार हुए, अरहंतादिक समय सार हुए। कौन को नम गए? तब ये बहुत लंबी चौड़ी परेड होगी, अभी इसको पर वापस आ जाती। जिनको जितना समझना समझ गए। अब अपन संभर पे आते फिर से, क्योंकि संभर बड़ा रहस्यमय है। हो सकता है सुबह तक आपको एक बात समझ में आ गई हो, ऐसा कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन सुन लिया इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आपने सुना है। समझ जाओगे तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर तो आपको सच कह रहे हैं, फिर तो आप रोमांच होगा आपको। खाते हुए नहीं खाओगे, चलते हुए नहीं चलोगे, जैसा लगेगा और आज तो कुछ गजब हो गया। मैं फिर कोशिश करता हूँ समझाने की। संभर का मतलब सुबह की अंतिम लाइन बोलेंगे हम तो। मैं क्या बोला था? मैं परम निर्दोष तत्व हूँ। परम निर्दोष तत्व था और परम निर्दोष रहूंगा। परम निर्दोष है तो दो प्रश्नों के उत्तर सुबह दे दिए थे बंदे, तो फिर क्यों रोल रहे हैं, ये शरीर क्यों मिल गया, आदि आदि, ये इसकी चर्चा अपन सुबह कर चुके। आगे मुझे चर्चा करना है। यह मैंने आश्रय और संभर का क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। संभर को ही मैंने प्रश्न खड़ा किया हुआ है। संभर
अब देखो, अब थोड़ी सूक्ष्म बात होगी, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़े कर देना, तो अपन समझा देंगे। मैं बिल्कुल जितना चाहे पानी मिलाना पड़े मैं आपको लॉजिक से आपके गले उतारूंगा। अब ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि संभल के बाद निर्जरा और मोक्ष है, दूध थोड़ा गाढ़ा होगा, है ना, थोड़ा समझो। आपको आत्मा अच्छा लगता है ना, तो वो संबर नहीं है, वो आश्रव है। अब देखो है ना, अटैक हुआ ना थोड़ा सा, तो अब आत्मा अच्छा नहीं लगना चाहिए, नहीं, अच्छा लगने का मीनिंग है प्रतीति, और प्रतीति का मतलब है जहां मन की जरूरत नहीं पड़ती, वचन की जरूरत नहीं पड़ती, और काया की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको लिखा है मन पंछी मर जावे क्या लिखा है? मन पंछी। ये मन पंछी मरने का मतलब है आत्मा का विचार तक नहीं करता। अब मैं समझाने की कोशिश करूं, आत्मा का विचार, हम तो अभी भोगों के विचारों में लगे, और तुम कह रहे आत्मा का विचार मत करो। हम भोगों का विचार करें कि आत्मा का विचार करें? यदि तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम ही कहेंगे तुम भोगों का विचार मत करो, आत्मा का विचार करो। क्या कहा मैंने? दो बातें, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से बोले थे? भोगों का विचार। उपयोग लगाओ, तो हम उपयोग क्यों नहीं लगाते? उपयोग लगाओ। फिर से कहता हूं, तो पंडित जी, आप ही बताओ आत्मा का विचार कैसे करें? आप तो उसे आश्रव कह रहे हो। फंस गए ना, हम ही फंस गए ना। देखो तुमने दो, आपने देखा कभी चार ऑब्जेक्ट में तीन ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, ये हाँ है, ये ना है, ये दोनों हैं, दोनों नहीं है, ऐसे तो ऐसे में चार ऑब्जेक्टिव में से आत्मा का विचार करना चाहिए, आत्मा का विचार नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, और हो सो सहज रहना चाहिए, हो सो ज्ञाता रहना चाहिए। चौथा भी हो सकता है, मैं अभी समझाऊंगा, मैं बहुत दृष्टांत दूंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि अब बात थोड़ी गरिष्ठ है। क्योंकि हम अभी सुने सभी लोग, हमको लगता है हमारे हाथ में विचार करना ही तो है, चलो शरीर से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा तो बात मुनि दीक्षा लेना आज हमारे हाथ में नहीं, मान लो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो सोच तो सकते ना, तो सोच ही रहे थे, तो उल्टो नहीं सोचना चाहिए और सीधा सोचना चाहिए। सुबह का प्रवचन आपको याद हो तो अशुद्ध पर्याय हो रही है, इसकी चिंता भी आश्रव है, और शुद्ध पर्याय कब होंगी, कैसे होंगी, इसकी चिंता भी आश्रव है, बीत रखता नहीं। सुबह इसकी चर्चा हुई थी अपनी, ठीक है, उपयोग लग रहा है। अब आप अपना आगे बढ़ाते हैं इसको, तो फिर अब हम क्या करें? प्रश्न फिर खड़ा हो गया, हम आत्मा के बारे में क्या करें? पकड़ने में मेहनत लगेगी, देखो मैं खुद ही कह रहा हूं, पकड़ने में मेहनत लगेगी। मेरे दो उत्तर हैं, जो हो रहा हो उसे ज्ञाता रहो, आत्मा के मामले में निश्चिंत रहो। मैं जानता हूं बहुत तपस्या है इसमें, बहुत तपस्या है, लेकिन वो तपस्या आज करेंगे अपनी। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, देखो मैं जानता हूँ आप कहाँ बैठे हो, मुझे पता है, बिल्कुल सुनना ध्यान से। तो साहब आत्मा के बारे में निश्चिंत कैसे रहे? कोई उत्तर देना चाहते हैं? आत्मा के बारे में निश्चिंत क्यों रहे? अरे वहां चिंता को विषय ही तो नहीं है, पूरा ही है वो। जब अनादिकाल से परम निर्दोष तत्व हूँ और अभी भी निर्दोष ही हूँ और भविष्य में निर्दोष हूँ, तो फिर चिंता करेगी। अब मैं थोड़ा दृष्टांत दूंगा इसी बात को समझाने के लिए दृष्टांत। जब मैं आत्मा का विचार करता हूं तो मन का आलम्बन होता है, और जहां तक मन वचन काय का आलम्बन है तहां तक आश्रव है, संबल नहीं है। बुरे विचार हमको आश्रव लगते हैं और अच्छे विचार हमको संबल लगते हैं। ये संबर तत्व संबंधी भूल है। क्या बोला मैंने? संबर तत्व संबंधी भूल। एक बार फिर हम मोह के चंगुल में फंस गए। मोह ने वैरायटी तो वही रखी, क्वालिटी भी नहीं बदली, नेम प्लेट थी तो दारू और लिख दिया गंगा जल। अपन देख के खुश हो गए तो गंगा जल खरीद के लाए। अरे गंगा जल नहीं अंदर। माने मोह ने क्या किया, मोह ने क्या किया,
तुमको धर्म करना है करो, हम कब मना कर रहे, धर्म करना चाहिए। तुम आत्मा हो तो बिल्कुल आत्मा का विचार करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा की चर्चा करो, आत्मा के लेख लिखो, आत्मा पर जूम पे खूब सेमिनार करो करो। इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। बोलो यदि इतना काम आप रोज करते हो तो आप में से कौन को लगता है कि हम मोह के चंगल में फंस गए? आपको लग रहा है किसी के चंगल में फंस गए? अपन तो ऐसा लगता है अपन मोह के चंगल में फंस के टीवी देख रहे, फालतू बातें कर रहे, और रिलायंस टू रिलायंस फ्री में जो पुरानी बात है आपको वो मोह लगता है। लेकिन मैं आत्मा का विचार करता हूँ, मैं परम निर्दोष तत्व हूँ। क्या ये भी ये आपको पता है? जब खतरा होता है सीधे सीधे कोई बंदूक लेके खड़ा होता है तो वहाँ हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम बच के रहते हैं ऐसे लोगों से। मैं इसके लिए लंबा दृष्टांत देता हूँ। धवल जी की याद आ गई मुझे, धवल जी की याद सुनोगे आप लोग? दृष्टांत बड़ा प्यारा दृष्टांत। तुम तो बड़ी अच्छी हो बेटा, तुम्हारे घुटना तो बढ़िया, आ जाओ आ जाओ मेरे पास, इधर जाओ। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। जरा सुनना धवल जी का दृष्टांत। रेलवे स्टेशन पर एक महिला उतरी रात को 2 बजे। इतने में 4 गुंडे आ गए, 4 गुंडे आ गए ऐसे। इतने में 4 अच्छे लोग आए, बढ़िया लोग, बढ़िया। उन्होंने मार पीट करके पिक्चर स्टाइल से वो 4 को भगा दिया, 4 भाग गए। बताओ वो लड़की अपने में इन दोनों में से कौन को अच्छा मानेगी? बचाने वाला मारने का भाव भी आता है, बचाने का ये जो मार अभी गुंडा बन के आए थे लोग, लूटने आए थे, वे तो खराब लग रहे थे बिल्कुल, और ये आगे तो हीरो लग रही है। तो वही भैया धन्य है पारसनाथ हमें एंड टाइम। मैडम बहुत गलती बात है, आप अकेले क्यों चलती हो? भारतीय संस्कृति क्या है, आप किसी के साथ नहीं चल सकती? 500 रुपये लगते, तुम्हारा भाई आता तो आज ये नौबत तो नहीं आती। ये तो भला करोगे, हम आ गए, कहाँ जाना है बोलो आपको, चलो हम छोड़ देंगे, बैठो गाड़ी में। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। बैठा है और 1 घंटे बाद वहीं पहुंच गए जहाँ वो 4 थे। ये धवल जी का दृष्टांत है। हाँ 1 घंटे बाद वहीं पहुंच गए। ऐसे संबर के नाम पर हम आ सके चंगल में फंस जाते। विचारों के बाद होता हम खोटे विचार को तो खोटा विचार मान करके बचते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि आप टीवी देख रहे हो, मैं आ जाऊँ तो आप एकदम शर्मिंदा ना हो। क्या बताएं पंडित जी, आदत नहीं छूट रही, पहले से तो खैर कम हो गई लेकिन बड़ी गंदी आदत है, टीवी नहीं छूट रही। मैंने आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको लगता है आप समय सारणी पढ़ रहे हो, मैं आ जाऊँ तो आप ये कहोगे क्या बताएं पंडित जी, बड़ी गंदी आदत लग गई पहले तो हम 10-12 घंटा पढ़ते थे, अब तो खैर 2 ही घंटा पढ़ा मैंने इस कौन कहेगा कि मैं 1 घंटा पूजा कर रहा हूँ, मैं चंगुल में फंस गया हूँ? तो सबसे चंगुल में क्या है? अब मैं चंगुल समझाता हूँ। मैं जानता हूँ अभी भी किसी पल्ले नहीं पड़ी होगी, क्योंकि हम अभी सरासर खोटे विचार को तो आसर बंद मानते हैं, लेकिन अच्छे विचारों को, शुभ भावों को, पूजा पाठ व्रतोपवास आदि के समय होने वाले शुभ भावों को, छठे गुणस्थान तक होने वाले अच्छे भावों को खराब की था। अब है ना कितना खतरनाक। मैंने शुरू में कहा था ना, समझाना कितना कठिन, इसीलिए मैं कह रहा था सुबह समझ में आया लेकिन नहीं आया। मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि नहीं समझ में आया। तो अब खराब पोष लोग तो खराब हैं, लेकिन सफेद पोष लोग खराब है, ये समझना बड़ा कठिन है। गांधी जी के बारे में एक बात कहने के बीच में इच्छा हो गई। आपको पता है गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को क्या किया है? भी खुश नहीं हुई, उन्होंने आज़ादी का कोई गीत नहीं गाया। वो अपने 8 बजे जाके सो गए, सुबह 3 बजे उठ के उन्होंने फिर चरखा चलाया। उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि आज 15 अगस्त थी, आज 16 अगस्त है, कुछ उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। आज भी गांधी जी जिंदा होते तो भी खुश नहीं होते। मुझे इतनी सी बात कहकर थोड़ी सी इशारा करना है। गांधी जी ये कहते, जो मैं कह के दिखा रहा हूँ, केवल रूप परिवर्तन हुआ है, गुलामी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस बात को समझाने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है। केवल रूप परिवर्तन हुआ है। आज अंग्रेज गए हैं
और रिमोट सरकार चल रही है अंग्रेज, हमारी भोगों की पराधीनता, हमारी शिक्षा नीति, अंग्रेजियत, सब कुछ बहुत बहुत सब कुछ, हमारा पैटर्न चेंज नहीं हुआ, हमारा स्वराज नहीं आया। गांधी जी की सोच है स्वराज नहीं आया। लेकिन आज की तारीख कौन मानेगा कि हम गुलामी से मुक्त नहीं हुए? सब कहेंगे हम तो मुक्त हो गए। ऐसे ही यहां पर कह रहा हूं, जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, गहरे गहरे विचार कर रहे हैं, अब मैं आम पब्लिक को नहीं कह रहा हूं, जो समय साजी के रसिया हैं, पठन पाठन में मग्न हैं, स्वाध्याय करते हैं, सट आवश्यक करते हैं, किंचित मात्र भी लापरवाही नहीं करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं, इतने अच्छे लोगों को ये बता रहा हूं कि अब आप चेक करिए कि कहीं आश्रम तो नहीं है, कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगता हम तो आत्मा समझ गए, अरे हम तो आत्मा समझ गए। तुम समझ गए? तुम कहते हो मैं समझ गया, मुझे लग रहा है तुम आश्रम में फंस गए। अब मैं फिर से बोलता हूं, सरल बात है, कठिन नहीं है, लेकिन सरल समझाऊंगा मैं। तो मैं आत्मा हूं, ये अच्छा लगना, आत्मा अच्छा लगना, इस संबर है या आश्रम? तो संबर तो इतना है कि मात्र प्रतीति। प्रतीति क्या होती है? तो मैं प्रतीति के दृष्टांत देना शुरू करता हूं। प्रतीति के दृष्टांत ध्यान से सुनो। कल्पना करो आपके पास 1 किलो गोल्ड है और सोने का रेट क्या हो गया? 2 किलो, 2 लाख जो भी हो गया तुम्हारा, है ना? मान लो 5 लाख हो गया। सोना 10 ग्राम 1 तोला 5 लाख, और तुम्हारे पास 1 किलो गोल्ड है घर में। तो तुम्हें वो 1 किलो गोल्ड जो तुमने 10 रुपए तोला में लिया था अब रखा है वो पुराने जमाने का, है ना? 65-60 रुपया तो मैंने ही सुना है उस जमाने में, 60 साल पहले, 50 साल पहले 60-65 रुपया ऐसा कर था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 100-150 होगा तो खैर बहुत महंगाई हुई, बहुत महंगाई, 100-150 बहुत महंगाई हुई थी बाटे में। अब अभी आज की तारीख में वो 10 रुपये तोले का सोना 1 किलो रखा है और वो 5 लाख रुपए तोला हो गया। आपको जो 5 लाख रुपए का रेट सुनते से जो अतिशय आनंद आता है, अभी मैंने कुछ बताया नहीं, 1 किलो गोल्ड रखा है 10 रुपए तोले का, ये भी मैंने हिसाब बताया केवल आपको, और रखा है तुम्हारी ग्रैंड मदर के जमाने का रखा है, और रेट बढ़कर 1 लाख रुपए तोला से सीधे 5 लाख रुपए तोला हो गए। तो आपका गोल्ड तो वही रखा है, अभी हो सकता है वो बैंक के लॉकर में रखा है, हाथ में भी नहीं है, आंखों के सामने भी नहीं, और कागज भी नहीं रख रहे देख कर कि हाँ पासबुक में लिखा है, कुछ नहीं है। केवल आपने अखबार पढ़ा, सोने का रेट 5 लाख रुपए तोला, तो आपको पढ़ते ही जो कुछ हुआ वो ही संभव है। अब कल्पना करिए उसमें लिखा है 1 सप्ताह बाद 10 लाख रुपए तोला होने की संभावना, तो आपको क्या होगा? इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। चूंकि अपन गणित करते हैं, चूंकि 1 तोला सोना और संभावना है भविष्य में, इसलिए 10 लाख रुपया तोला के हिसाब से मेरे पास इतना सोने का पैसा होगा। आपको समझ में आ रहा है कुछ? सोना का स्वभाव आपको पता है, और रेट का पता लगते ही आपको जो अत्यंत आनंद होता है, उसमें मन नहीं होता, उसमें वचन नहीं होते, उसमें काया नहीं होती, और तीनों होते हैं लेकिन वो तीनों से पार होता है, और इसी का नाम है संबर वचनातीत है, और इसी का ही नाम है संबर आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद है। क्या क्या बोल के समझ में? अतीन्द्रिय आनंद। क्या बोला? ये अतीन्द्रिय कहां से हो गया? ये प्रतीति है, प्रतीति हमारे बिना विकल्प वाला हाँ, आनंद। प्रतीति का ही मतलब तो बता रहा हूँ, प्रतीति का ही मतलब, प्रतीति माने विचार नहीं, हम तो विचार करके खुश होते हैं। तो पंडित जी हमें अभी समझ में कुछ नहीं आया, हो सकता है नहीं समझ में आया, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ नहीं समझ में आया, तो मैं फिर दृष्टांत देता हूँ। सोचो, आप जब जब विचार करते हो तब वो 5 लाख रुपए तोले का आनंद आता होगा, और फिर जब रोटी बनाने लग गए तब तो फिर नहीं आता होगा आनंद, फिर अपन व्यापार करने चले गए तो आनंद नहीं आता होगा। बोलो क्या कहना है, बोलो। सो जाते हैं फिर तो अपन
भाई 10 रुपया तोला में पहुंच जाते होंगे। कहा अपन ने तो गाड़ी लगाई नहीं, 10 रुपया तोला, तो हिसाब लगाएंगे जब आनंद आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हिसाब लगाने पर आनंद आएगा। सोचो, शांति सोचो। एक ही दृष्टांत बहुत है, बढ़िया जोरदार। आनंद करने के लिए सोना देखना जरूरी नहीं है, सोना तोलना जरूरी नहीं है, सोना के बारे में चूकी करना जरूरी नहीं। चूकी तो समझ गए ना, गणित की वो चूकी इसलिए अंदर जल बाहर जल। क्या गजब है। प्रतीति बिना अंदर जल फैना बाहर जल फैल, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद इतना सारा है। जब मैं परम निर्दोष तत्व हूं, सुनते हो सही। टोडरमल साहब ने इसके लिए बढ़िया शब्द लिखे, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अपन तो अभी सही बताना, अभी तो अपन क्या माने बैठे थे सबके सब, ईमानदारी बताना। ए भैया रे, सुमत प्रकाश जी बड़े स्पेशल अवतार आ रहे, अपने गांव को नाम रोशन कर रहे। चलो भाई, क्या देखा ही जाए। आज एक भाई मिल गया मुझे रास्ते में, मैं जा रहा था, और ये भव्य आत्मा के दर्शन हुए, आप तो हाथ दर्द हो हमारे ऊपर। क्या करूं। अभी तुम सबको ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल इतने इतने डूबे पापों में। क्या करें, बे दुनिया, भाई मोड़ा मोड़ी, भाई हाय हाय किल किल, टोरा टोरियों में घेर रखो। अब क्या करें, जिंदगी निकल रही ऐसे निकल रही, अब क्या करें। मैंने वो एक मदर इंडिया का गाना था पुराना, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए तो पीना ही पड़ेगा। तुम्हें समझ नहीं आई होगी। बड़ा दयनीय गाना है महिलाओं के बारे में। मेरे 1000 दुख होंगे घर में, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हट, ऐसी बात नहीं है। हम अमर तत्व, परम निर्दोष तत्व है। आज के बाद अनंत काल जहर नहीं पीना पड़ेगा। रोमांच इसका नाम है, अतीन्द्रिय आनंद इसका नाम है। करना कुछ नहीं है, समझ सच्ची होते से ही संभल हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम समझ पे वजन ही नहीं देते, हम अच्छे विचारों पर वजन देते हैं। इसलिए मुझे लिखना पड़ा आश्रम। आत्मा का विचार नहीं। मैं अच्छा आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं कारण परमात्मा हूँ, अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, देखो नियम साजी मेरी महिमा। ओ ये सब नहीं, ये हो। आपको याद है इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रेलवे स्टेशन पे आए हुए 4 बढ़िया आदमी, सूटेड बूटेड, सफेद पोश। आइए मैडम, हम आपको छोड़ देते हैं, आइंदा ऐसे नहीं आएंगे कभी, ध्यान रखना। आज तो हम थे, खुदा न खास्ता में 4 आश्रम ने संबर का भेष धारण करके, आश्रम मुस्कुरा रहा है पीछे। हाँ, इस संबर के पीछे आश्रम मुस्कुरा रहा है। अभी मैं फिर कहता हूँ, कितना कठिन पाठ है। खराब विचार जिनके रुक गए हों या रुक रहे हों, और अच्छे विचार जिनके बढ़ रहे हों, वे संबर की तलाश छोड़ करके वहीं खुश हो जाते हैं और वापस यहीं पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? कर्णानियों की बात है। कर्णानियों अंतर्मूर्त से ज्यादा कोई जीव शुद्ध भाव में नहीं रह सकता। शुद्ध भाव में अनंत काल रह सकते हो आप, विचारों में नहीं। क्या मैंने बोला? संबर में शुद्ध भाव में, शुद्धात्मानुभूति में, शुद्धोपयोग में आप अनंत काल रह सकते हो, लेकिन शुद्ध भाव में अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं रह सकते। अंतर्मूर्त का मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, कम भी हो सकता है, और भी समय हो सकता है। मैंने अंतर्मूर्त के अंदर आप अशुभ में आ जाओगे। अशुभ में आ जाओगे मैंने वहीं पहुँच जाओगे। मैंने कुछ समझाया, समझ में आया कुछ? मैं फिर उसका सार कहता हूँ, सार। मैं आत्मा हूँ तो फौरन हम सोचते हैं अब बहुत अच्छा है, हम रोज विचार करेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज सोचेंगे, रोज करेंगे। इससे क्या नुकसान होता है? इससे क्या नुकसान होने वाला है? यदि मैं नहीं समझाता आज की पढ़ाई, तो नुकसान क्या होने वाला था वो सुनो। मैं फायदा बता रहा हूँ आपको। जैसे 1 किलो सोना है, उसे देखने से आनंद नहीं आता, उसे पढ़ने से आनंद नहीं आता, उसके बारे में सोचने से आनंद नहीं आता है। वो हो सकता है लोकर में ही रखा रहे जिंदगी भर, लेकिन रेट जैसे सुन के समझे, वजन का भी दिया, जैसे ही समझे 5 लाख रुपया तोला। सही बताना, यदि सही में हो जाए 5 लाख रुपया तोला और 1 किलो आपके घर में होए, तो लड्डू खा पाओगे आप?
खाने की पीने की थाली हाथ को कौन कहाँ खाई कहाँ हाँ हाँ, जैसे ही मालूम पड़ा सुबह हमको, मैं अनादि से परम निर्दोष था, तुम निर्दोष भगवान हूँ, गायक हूँ, परमात्मा हूँ। जो तुम्हें कुछ इतना सोचना आश्रय है, ध्यान रखना, इतना सोचना आश्रय है और बिना सोचे आना। अब फायदा क्या होगा जो मैंने नहीं बताऊंगा तो नुकसान होता, वो मैं बता रहा हूँ। मैं आप सबको बिल्कुल सामने कह रहा हूँ। जब हम प्रवचन सुनते उतनी देर आनंद आता है और घर जाते से हमें लगता है हमारा आनंद खत्म हो गया। अब हम भोगों में लग गए, अब खाने में लग गए, बनाने में लग गए। अब तो न शुद्ध आत्मा की याद आ रही, न विचार आ रहे, न चर्चा न चिंतन। थोड़े दिन यदि मानी चलो मंदिर में कार्यक्रम ना हो, प्रवचन ना हो, पूजन ना हो, विधान ना हो, ये जिंदगी ऐसे ही जा रही भैया। इसको मैं कहता हूँ, जिन वाणी में लिखा है ध्वज जैसे श्रोता। ध्वज जैसे श्रोता समझती हो? ध्वज जब हवा चलती है तो क्या सुंदर लहर लहर लहराए और जैसे हवा गई और लटक गए वह। जितनी देर प्रवचन सुनते हो उस समय तो ऐसा लगता है भैया रे अपना तो बड़ा भाग है कि ऐसे अपन इतनी अच्छी बात मिल गई भाई, क्या जन्म सफल होगा वो। सही में अपन कोई गांव खेड़ा में पड़े होते, सूखा खेड़ा में तो क्या होता। आज विदिशा में है तो कम से कम तो मिल तो ना, कम से हवा चल तो रही। इसलिए ये फर्क आज से आपको हो जाएगा। अरे अब मैं विचारों के अधीन नहीं हूँ, विचार अच्छे चले तो भी मेरे में बढ़ती नहीं, बढ़त नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, अगू लगू। और विचार नहीं चलते तो भी घटत नहीं होती। कोई तकलीफ हो तो हाथ खड़े करो तो 100 दृष्टांत दे सकता हूँ, 10 5 जितने चाहिए उतने दे दे। बोलो भैया तुम पति बन गई तो तुम दिन भर में कितनी बार सोचे तो अपन पति बन गई? बताओ आप अपनी पत्नी के गुण दोषों का कितना अकाउंट दिन भर में लगाते हो? इतने गुण तो ठीक है, इतने गुण खराब, इतने में तो मजा आता है, इतने में बहुत बेकार है। इतने हिसाब लगाने पड़े। 1 सेकंड में पिक्चर खड़ी हो जाती है, 1 सेकंड में। यदि तुम्हारी पत्नी में 100 ऐब है, दृष्टांत दे रहे हो, 100 ऐब है, लेकिन उनकी हाथ की खींचला बहुत अच्छी। वो ऐसे खींचला कोई नहीं बना रहा। तब दुनिया में तुम कहीं भी खींचला खाओगे तो 1 सेकंड में जो पत्नी की मधुर स्मृति आएगी, अरे जी का खींचला है, वो जो अतीन्द्रिय आनंद वो 1 सेकंड में झलक जाएगा बिल्कुल। वो मेरी पत्नी भैया खींचला तो भी है। मेरा मतलब यह है कि एक भगवान आत्मा का परम निर्दोष तत्व हमें याद है, बाकी 29 पार्टियां बहुत हैं। 29 पार्टियां मैंने हैं। हमें एक चीज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है और हमें उसका आनंद आता है। ठीक है, हमें भी मालूम 29 कमियां हैं, पर्याय में 29 कमियां हैं। क्या कह रहा हूँ? एक नहीं, पर्याय में 29 कमियां हैं। लेकिन मजेदार बात है एक गजब चीज है। फिर से अब तो 2 दृष्टांत हुए ना, ऐसे मैं बहुत दृष्टांत दे सकता हूँ बिना विचार की। अभी मैं यदि नहीं देता ना 2 दृष्टांत सोना का और इसका, तो आपको ही लगता यहाँ से कैसे आत्मा का अनुभव हुई है। अभी कई लोग पूछेंगे आत्मा को निर्णय करने लाजे तो विचार करना पड़ेगा, आत्मा के अनुभव के लाजे तो विचार करना पड़ेगा। और लोगों ने तो एक गलत बात और कह दी जिसने मुझे बहुत साल हैरान किया। रस्सी आवत जात के असल पर पड़त निशान। बेटा एक न एक दिन अनुभूति हो जाएगी। तुम तो विचार करते रहो मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, महापरमात्मा स्वरूप हूँ, करत रहो करत रहो। एक न एक दिन रस्सी आवत जात के। अरे भाई संबर निशान का नाम नहीं है। क्या कह रहा हूँ? संबर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए थे। वो कोई पत्थर नहीं है जैसे ऐसे निशान खपने का उस पर। और इसीलिए अब मैं कह रहा हूँ, इसीलिए आपको देखो अटैक पे अटैक कर रहा हूँ। अब मैं प्रथमान युग सुना रहा हूँ, अभी करणान युग सुना, द्रव्यान तो चल ही रहा है, अब प्रथमान युग सुनो। इसीलिए आपको अचंभा होता है कि हम 50 साल से समय साल सुन रहे हैं, हमें तो सम्यक दर्शन भाव नहीं, और तुम कह रहे हो सुअर होगा। ऐसे कैसे होगा? वो बंदर को होगा, नेवला को होगा, शेर को भी होगा, और शेर को होगा। हट, हम तो छान के पानी पी रहे, तब तो भाव नहीं।
ओ शेर मांस खा रहा था और तुम कह रहे भाई उसी समय समझ क्यों? अच्छा एक तुम लोग बता, देखो नहीं बोलना नहीं है, बोलना नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं क्या तुम्हें ऐसा लगा झूठे मुँह अपन सम्यक दर्शन कर सके? इसलिए पहले कि बोलियो मत, हमें पता हो तुम्हारा वोट कहाँ जाएगा। कल रोटी खात खात भी आत्मा सम्यक दर्शन पंच परमेष्ठी, अरे दूर मत जाओ। दिगंबर मुनि भगवंत, अब चढ़ना नहीं हो, दिगंबर मुनि भगवंत आहार लेते लेते असंख्यात बार शुद्ध उपयोग में चले गए। अब सोचो यदि वो विचार के अधीन होता तो कितना कठिन होता, कितना कठिन होता। पंचम गुणस्थान वर्ती स्त्री सेवन के समय गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। गुण श्रेणी निर्जरा, निर्जरा संबर से भी मल्टीपल, संबर के कार्य से मल्टीपल कार्य को निर्जरा कहती है। यदि यहाँ एक गुना आनंद है तो वहाँ असंख्यात गुना आनंद है उस समय भी। अब ये बात यदि ये प्रतीति नहीं समझेंगे हम और मन के अधीन पर रखेंगे, वचन के और काय के अधीन पर रखेंगे, तो आप लोग इस चरणानियों को नहीं मान पाओगे कि खाते खाते भी स्वानुभूति होती है, चलते चलते होती है, दुकानदारी में होती है। देखो अब नहीं पची ना दुकानदारी में। अभी मैं जानता हूँ मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो आप मेरा नहीं पसंद करेंगे। ऐसा कह के भी मैं इसलिए करता हूँ अलर्ट रहना, मैं कहूँगा और आपको पसंद नहीं करना। आपको लगता है चाइना में सम्यक दृष्टि है? देखो नहीं मैं करेंगे पंडित जी सारी दुनिया में हो सका, लेकिन पाकिस्तान में मत कह दी। ओ उनकी तो कह ही मत दियो जो बकरा। तो क्या लगता है संबर इतना सरल काम है? अब मैं जानता हूँ इन बातों को भूल जाना जो मैंने कही। क्योंकि इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, संबर कितना इजी गोइंग है। नारकियों में सम्यक दर्शन कैसे होता होगा? चिल्लाते चिल्लाते लड़ते 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 आप कल्पना, आप मेडिटेशन में नहीं कर पा रहे। क्या कह रहा हूँ? आप समय साल 50 साल पढ़ते पढ़ते भी नहीं कर पा रहे। और मैं कह रहा हूँ पहले सेकंड में, और ऐसा प्रश्नानियों हमारे पास है, भीलों को, किसानों को, जानवरों को, नारकियों को पलक झपकते सम्यक दर्शन होता है। अभी भी नहीं विश्वास हो तो मैं दृष्टांत देता हूँ, और तुम्हें दृष्टांत, मैं दृष्टांत दे सकता हूँ। इसकी प्रतीति करा रहा हूँ। काय की प्रतीति? प्रतीति की प्रतीति। काय की प्रतीति की। अब मैं इसका दृष्टांत देता हूँ। कल परसों दिया था शायद दृष्टांत, मुझे याद नहीं दिया कि नहीं दिया। आपका हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ, तो जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था दर्द कम था, दिया था दृष्टांत। अब हार्ट अटैक इधर भी दिए थे। तो हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ, अब तो बोलते भी नहीं बन रहा, हिलते भी नहीं बन रहा, बहुत जम के कटो पिटो है, बहुत कछु निकल गया, खा पियो नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बड़ी इंजेक्शन हो, 4 सुई जामे घुपी, 4 से जामे घुपी। डॉक्टर ने केवल एक शब्द बोला है आपको, दी बेस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली, है ना? ऐसे ही बोला, और तो कुछ नहीं बोला। इतना बोल के वो तो चला गया 1 सेकंड में दिव्य देश न करके। 1 सेकंड में इतना बोल के गया, बस ऐसे ही बोल के चला गया। अब बताओ तुम्हें प्रायोग लब्धि भई कि नहीं, कर्ण लब्धि भई कि नहीं? बोलो तुम्हें क्या लगा इस समय? हिलते नहीं बन रहा है, केवल कान ने सुना है। तुम मुस्कुरा तक नहीं पाए, इतनी दम नहीं थी, मुस्कुरा नहीं पाए, लेकिन सुनते अभी दम नहीं है, हंसवे की भी, पलक झपकावे भी ऐसे कर रहे, लेकिन अंदर अंदर जो अतीन्द्रिय आनंद चल रहा। अब कल्पना करो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, इसका उल्टा करके देखो। अरे क्या बताए, कैसे क्या चला गया? हाँ? अब दम तो पहले ही नहीं थी, और जो वो के चला गया। आपको समझ में आ रहा है? मन वचन काया की परिणति के अधीन आनंद नहीं है। ये दृष्टांत देकर समझा रहा हूँ आपको। मन वचन काया के अधीन आत्मा का आनंद नहीं है। इसीलिए अब फिर सुनो, आज मैं संबर की प्रतीति करा के मुझे इतना आनंद हो रहा है। सुनना सभी लोग, बड़े काम की चीज़। मैं चरणानी योग में आ रहा हूँ फिर चरणानी योग में। समाधि मरण के समय में लोग नहीं समझ पाते कि संबर की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, वो समाधि है।
मान के चलो उसमें तड़प रहा है, पेट में गैस भर गई और भयंकर तड़प रहा है, अरे भर गए, अरे भैया, अरे मुंह फटी जा रहा है, अरे ऐसे करता है, रो रहा है, बिलख रहा है। तुमको लगता है उस समय उसकी समाधि हुई है? हाँ, अब सोचो कौन कहे। तुमको लगता है समाधि हुई है? या तुमको लगता है इस समय इसको कहो भैया तू तो परम निर्दोष तत्व है, तुम उससे कह पाओगे? और जैन शासन कहता है कि उस अंतिम घड़ी में भी, पंडित साहब ने कही एक बहुत अच्छी बात, जिस समय करवट बदलने की भी शक्ति नहीं है उस समय भी दृष्टि बदलने की शक्ति है। प्रतीति, दृष्टि बदलना माने प्रतीति की शक्ति है। क्या बोला मैंने डायलॉग? जिस समय करवट बदलने की शक्ति नहीं है उस समय भी। अब कोई कठिन हो तो बताओ, बताओ कोई कठिन हो तो। मरते मरते घोर कष्ट में है, उसे एक बात मालूम पड़ गई, दृष्टांत दे देते हैं। अब चूंकि आत्मा की बात तो मैं दृष्टांत से समझाऊंगा और तो कोई रास्ता नहीं। समझ लो कि आपका 100 करोड़ रुपए की जायदाद थी, 100 करोड़ की जायदाद, उसका मुकदमा चल रहा था 50 साल से और अभी तक आशा कंफर्म हो रही थी। आखिरकार आपकी जिंदगी का अंतिम दिन आ गया, आप बिस्तर में पड़े थे, इतने में मोड़ा मोड़ी हंसत भाई दौड़त भाई आए, दादा 100 करोड़ की जायदाद का मुकदमा जीत गए। अभी मैं पूछता हूँ दादा मरेंगे तो सही पक्की बात, लेकिन वो सुनते ही, बोले सुनते ही वो जो राहत, वो अच्छा भोगियो बेटा। मरते मरते भी एक राहत की सांस आई, ये प्रतीति है। आपको मैं क्या कहूँ, कुछ समझा रहा हूँ। कभी ये शंका मत करो कि तड़प रहा है तो इसकी समाधि नहीं हो सकती, तड़प रहा है, चीख रहा है तो ये आत्मा को नहीं समझ सकता। कभी मत सोचो, आप उसको केवल एक ही बात कहो, तुम परम निर्दोष तत्व हो। जो तुमने आज तक जाना था वो असार था और जानने वाला सार है, इतना कह दो। यदि उसे समझ में आ गई तो आपने अनंत उपकार कर दिया। विश्व में 2 काम सबसे अच्छे माने गए, एक समाधि मरण जिसके फल में मोक्ष होता है, यह उपादान की मुख्यता की बात है, और निमित्त की मुख्यता से सबसे बड़ा परोपकार है समाधि कराना। क्या बोला मैंने? दो बातें कौन कौन सी बोली? अपनी समाधि करना ये दुनिया का दी बेस्ट काम है, और दूसरों की समाधि करना दी बेस्ट परोपकार है। ठीक है, अब तो चलो, अब कोई कठिनाई हो तो बोलते जाना, मैं अपने अनुमान से ही बताता जा रहा हूँ आपको। हाँ कितना, अब बोलो भाई सम्यक दर्शन किसको कठिन लग रहा है? अब अटक कहाँ हो जाती है वो मैंने पहले ही बता दी। हम सोचते हैं हम विचार ही नहीं कर पा रहे, पंडित जी विचार ही नहीं कर पा रहे, तुम तो याद कर लिए। तो अब कई लोग इसीलिए परेशान हैं, तुम्हें तो याद रह जात। हमारे भैया लोग हमसे बहुत परेशान थे 2-4 साल तक, तुम भी नहीं पढ़े लिखे सुना थे, कब तैयारी करके नहीं आते। अब जो मेरी कमजोरी, मैं तैयारी करके नहीं आता हूँ, एंड टाइम पे इधर आगे सूझने लगता है। वो विक्रमादित्य का सिंहासन नहीं था पढ़ा होगा थ्रोन ऑफ द विक्रमादित्य। वो विक्रमादित्य के सिंहासन में बैठ के बस न्याय करने लगता है, और ऐसे ही मेरा यहाँ होता। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, साल के साल बीत जाते, पढ़ लिख के नहीं आता, मैं तैयारी नहीं करता। अब इससे भी लोग नाराज हैं, तो मैं ऐसे कहा कह रहे, फिर लोग पढ़वो बंद कर देंगे। अरे पढ़वो बंद कर दो, जाए देखो बंद मत करो बस। मैं तुमको एडिक्शन नहीं पैदा करना चाह रहा हूँ, 5 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, फिर वो एडिक्शन बन जाएगा तुम्हारा। हमें नहीं मालूम, जितना पढ़ना है पढ़ो, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर से कहता हूँ, मैंने किस बात का जवाब दिया इतनी देर में भी। आप में से कितने लोग गए, हमें तो याद नहीं रहती, हम विचार नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, हम प्रवचन नहीं कर पाते, हम लिख नहीं पाते, हम शास्त्र की भाषा नहीं समझते, प्राकृत संस्कृत। अब तुम बताओ पंडित जी, हमारा धर्म कैसे हुए हो? तो जो तुमने 8-10 बातें बताई हैं वो तुम्हारी मार्ग की बाधाएं नहीं है। जल्दी बोले, क्या बोला मैंने प्रदीप? जिन 8-10 बातों को तुमने याद किया है कि हम कैसे धर्म करें, हम पे पैसा नहीं है, हम पे गरीबी है, हम दान नहीं दे सकते, पूजा नहीं कर सकते, आदि आदि, हमें ताकत नहीं है, सब जिन बातों को तुमने कहा उनकी
बाधा ही नहीं। आप कहो तो थोड़ा अपन आगे बढ़ सकते हैं। दिसंबर की शुरुआत जो है संबंध दशा होने के काल में होती है। हाँ दिसंबर की शुरुआत हाँ संबंध दशा होने के काल में होती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, संबंध की शुरुआत है ही। सवाल ही नहीं है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक, अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूँ, क्या बिना विचार किए हुई संवर हो जाएगा? क्या बिना विचार करे आत्मानुभूति हो जाएगी? तो स्यादवाद में कथन शैली में तो हम देख के बोलेंगे, स्यात यस, स्यात नो। यदि तुम आवाराओं की तरह घूम रहे हो तो हम तुमसे कहेंगे पढ़ो, विचार करो, आत्मा का निर्णय करो, ये भी कहेंगे। और दूसरी तरफ से तुम दिन रात इसमें लगे हो तो हम कहेंगे इनसे नहीं हो। स्यादवाद के उत्तर दोनों तरफ जाएंगे। अब मैं परमार्थ उत्तर बताता हूँ। अब मेरा उत्तर सुन लो, परमार्थ उत्तर। मैं आपसे पूछूं, जब 100% शुद्ध सोना रखा है तो मैं विचार करके आनंद क्यों लूं? मुझे शुद्ध सोने का आनंद सीधे आना चाहिए ना। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? विचार करने की वो क्या कहलाती है अंग्रेजी में, वो बाधा दौड़, बाधा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हर्डल, हर्डल रेस। आप विचारों की हर्डल क्यों डाल रहे हो? जब गोल्ड 100% प्योर है, 24 कैरेट, 24 होता है, 100 कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट, जब 24 कैरेट का गोल्ड है तो फिर तुम विचार करने की पराधीनता क्यों डाल रहे हो? मैं सीधा आनंद करूंगा ना। ऐसी जब आत्मा परम निर्दोष है तो मैं सीधा स्वानुभव क्यों नहीं करूं विचार करने की? ये मेरा एक उत्तर हो गया। मैं आपको और तर्क से समझाना चाह रहा हूं। जहां वस्तु होती है वहां विचार की जरूरत नहीं पड़ती, वहां केवल अनुभूति होती है। मैं आश्रम को हटा रहा हूं आपके मार्ग में से, मन वचन काय वाला। जहां वस्तु होती है, जहां सत्य होता है, जहां सत्य होता है वहां मात्र अनुभव होता है, वहां विचार नहीं होता। और विचार वहां पर अंतराय है, विचार वहां पर आश्रत तत्व है, अंतराय है। दृष्टांत देता हूं। आप भोजन करने आए और दी बेस्ट रसोई रखी आपके सामने, फिर हम कहेंगे खाइयो मत, एक एक को ध्यान करो पहले। जब मैसूर पाक है, ध्यान करो आधा घंटा, तो तुम में से आधा घंटा ध्यान करके मैसूर पाक खाओगे। 15 मिनट रसगुल्ला की भी सोचो। हम बता रहे तुम्हें, हम बता रहे, सुनो पहले बैठो। हमने कैसे बनाई ये रसगुल्ला? गए थे आज 5:30 बजे, जब सूरज निकल गया तो तब गए थे। फिर बाकरी भैंस को दूध कड़वाओ, हमने अच्छे से नलवाओ आए, फिर अच्छे पुछवाओ, ठंड धुलवाए अच्छे से, पैरा पानी से शुद्ध से, फिर दूध कड़वाओ, और बाकी कपड़ा ही बदल देते लगाए वाले के। और फिर दूध ले आए, हम ऑटो छानो, ऑटो अंतर मुहूर्त में फिर फाड़ो, फिर रसगुल्ला बनाए। अब तुम चरो। अब चरो को बुरा मत समझो, चरो हिंदी भाषा का सबसे अच्छा शब्द है। आपको नहीं मालूम? चरो दुनिया का सबसे अच्छा शब्द है। चरो का मतलब होता है आनंद करो, चर्या, आनंद चर्या, दिनचर्या, चर से बना है वो चर्या। एक्चुअली आदमी चरता नहीं है, गाय चरती है। आदमी चरता नहीं, चरना सबसे अच्छा शब्द है हिंदी साहित्य में और संस्कृत में। आप मेरे को हंसे आने के लिए नहीं सोचना, मैं चलो सही। मैं कई बार हम बच्चों से कहते चलो बेटा अच्छे से चलो, तो कई बार लोग नहीं समझते थे, कहते थे बेचारी मोड़ा मोड़ी एक दिन के भरोसे आ गए घर छोड़ के। खैर ये तो हमारा मतलब ही ऐसे एक एक आइटम को यदि आप सोचोगे खाओगे तो चलो एक आदमी है तो 2 घंटा बैठो रहे, बेचारा सोच सोच के खाए हो, फिर पंगत कैसे होएगी? एक एक आदमी को 2-2 घंटा लगेगा। अब समझ में आ गया कुछ? अरे जो चीज वस्तु है वो अनुभव के लिए है, विचार के लिए। ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है। आत्मा एक वस्तु क्यों है? क्योंकि इसमें वस्तुत्व नाम का गुण है। वस्तु कैसी होती है? अपना प्रयोजनभूत काम करती है, अप्रयोजनभूत कभी नहीं करती है। जब वस्तु है तो अनुभव करो। सोचना क्या के लिए? सोचना क्या के लिए?
दृष्टांत देते तो जल्दी जल्दी। वैसे टाइम हो गया, करेक्ट, छोड़ दूँ, एक आध मिनट ले लूँ? टाइम तो हो गया मेरे हिसाब से, तो मेरे 45 मिनट तो मेरे पूरे हो गए, थोड़ा लेट चालू किया था। एक बच्चे की मम्मी खो गई और फिर मिल गई, तो बच्चे को बिठा दिया, शांति से बैठो बेटा, जी तुम्हारी मम्मी है, मिल गई, अब तुम विचार करो ये मम्मी है। वो क्या भक्त जा तू अब विचार करने की क्या जरूरत है, मेरी मम्मी मिल गई तो बोलो क्या करना चाहिए? वस्तु यदि है तो अनुभव करना चाहिए। हाँ, अब फिर वापस आ जाओ, नाचने वाला प्रकरण। मैं अनादि से परम निर्दोष तत्व हूँ, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है भगवान का, मैंने अपने को 29 प्रकार से दोषी माना था, लेकिन मैं तो परम निर्दोष तत्व हूँ। आनंद आ गया। बस विचार करोगे तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। वस्तु है, अनुभव करा। ओम नमः सिद्धि। निज निधि